उसकी मतलब अपना रुतबा दिखा देना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई का, वरना उसकी पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। ये बढ़ावा खुद देती है ना, उसके बाद में वो इतना बढ़ जाता है। हाँ, ये बात आपने स्वीकार की कि स्टार्टिंग में काम की लालच में खुद बढ़ावा देती हैं, खुद प्रोड्यूसरों के पास, आर्टिस्टों के पास जाके सोती हैं, फिर अपना काम होने के बाद फिर उनको बदनाम करती हैं। अधिकतर भाई इनके बिना मर्जी के तो हो ही नहीं सकता ना। ये इस तरीके से करती हैं, बाद में बदनाम कर देती हैं, लेकिन सारी लड़कियां ऐसी नहीं है। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नेताजी, आज मेरा आपसे एक सवाल है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक अपना फिल्म का वो बनाया है, शहर अपना फिल्म सिटी करी है यमुना एक्सप्रेसवे पर। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय योगी जी ने जो ये फिल्म सिटी का यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पे वहाँ के अफसरों ने जगह भी चिन्हित कर दी है। ये जो किया है, मैं इसकी चीज़ के लिए बहुत बधाई देता हूँ योगी जी को, क्योंकि अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना और हिंदुस्तान में टॉप लेवल का बनेगा। बस कोई बपौती मुंबई की नहीं थी ये, पहले लाहौर था, जब तक हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था फिल्म सिटी लाहौर हुआ करती थी। सही बात है। अब खैर ये मुंबई आ गई, ठीक है। अब उसका नाम बॉलीवुड पड़ गया। अब बॉलीवुड में आप देख रहे हैं फिर क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। सुशांत राजपूत का अच्छा केस हुआ, सारी चीजें निकल के दलालों की, हरामियों की आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ जहाँ तक ग्रेटर नोएडा में है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हब बन रहा है, और फिल्म सिटी भी यहाँ बन जाएगी, तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लोगों को बहुत काम मिलेगा, और जितने भी युवा हैं जो भटकते हैं वहाँ जाके वो यहीं पे अपनी नसीब को आजमाएंगे, किस्मत को। लेकिन मेरा एक सवाल है नेताजी, बॉलीवुड की कहने बात है, लेकिन बॉलीवुड को लोग समाज में कहते हैं, तरह तरह की भद्दी बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं एक्टरों के ऊपर। जब हमारे यहाँ ये बॉलीवुड हो जाएगा तो हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट कल्चर है उस पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज़ से? देखिए, रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल ये सुपरहिट सीरियल हैं हिंदुस्तान के, ठीक। लोग इनको भी देखते हैं, इनसे सीख भी लेते हैं। बिगड़ने वाला जो होगा वो तो कहीं भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं मानता कि यहाँ पे अगर ये चीज़ शुरू होगी तो यहाँ की अब संस्कृति को तो लोग वहाँ पे भी नहीं मान रहे, यहाँ पे भी नहीं मान रहे, बिगड़ने को तो यहाँ वैसे भी बिगड़ रहे हैं। लेकिन फिल्म सिटी से लोग कल्चर खराब हो जाएगा, वो अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं मानता, लोगों को अपनी संस्कृति ध्यान रखना चाहिए, रामायण सीख लेना चाहिए, महाभारत सीख लेना चाहिए। लेकिन एक मेरा सवाल फिर उठता है वही तरह से कि कंगना रात फिल्म इंडस्ट्री पर तरह तरह के सवालें उठा रही है, कह रही है कि क्या कहते हैं 1 मिनट का रोल पाने के लिए एक्टर के साथ सोने को पड़ता था, प्रोड्यूसर के पास सोने को पड़ता था। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो ये बड़ी शर्म की बात लगती है। अब जैसे वो 2014-15 का बता रही थी उस पर केस करने के लिए, 2014-15 में कहाँ चली गई थी? 4-5-6 साल क्यों निकाल दिए? हालांकि वो कहती है मैंने ट्वीट किए हुए हैं और डिलीट में ट्वीट मिल भी गए, खैर ट्वीट किए थे उसने। एक तरीके से उसका कहना भी ठीक है, चरित्रवान लेडी को, चरित्रवान बंदे को काम नहीं मिलता। अब वो कहती है कि अगर मैं उस समय शो कर देती तो ये हरामी मुझे मिलके काम से बाहर निकाल देते। अब उसमें हिम्मत आई, कंगना बोल रही है सुशांत की वजह से, और भी लोग बोल रहे हैं, अब उसमें हिम्मत आई है। लेकिन ये जिस तरीके से ब्लैकमेल होती हैं कि ये कर लिया, नाइट में वहाँ सो गए, ऐसे कर दिए, इनको पहले स्टेप पे ही ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए। और आज भी मैं जितनी भी महिला नारी शक्ति है, बहन है, माँ है, बेटियाँ हैं, उनको अगर कोई ऐसा हरामी करता है तो बिना डरे धमके किसी के ब्लैकमेलिंग में ना आए और तुरंत पहला FIR करें, पुलिस में सूचित करें। नहीं अध्यक्ष जी, सवाल ये उठता है कि उस समय ने काम की जरूरत थी, इन्होंने हर तरह से अपने आप को एडजस्ट किया, कंप्रोमाइज किया, उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब अब ये बात नहीं आती कि एक तरह से काम निकलने के बाद फिर सामने वाले को ब्लैकमेल कर लेना। बिल्कुल, देखिए ये उस समय जो इन्होंने नहीं किया, ये उसका तो भाई माइनस पॉइंट है ही। अब ये कहती है मेरा यौन शोषण किया। हाँ। अब 6 साल बाद, 5 साल बाद तुम कह रहे हो, अब रिलेशनशिप में लड़कियां फिर उसको बलात्कार कह देती हैं। जब 10 साल रहे, 2 साल रहे, 6 साल रहे। अब कंगना को मैं क्यों मानता हूँ, कंगना ने भी माना कि ये राकेश रोशन का जो बेटा है, ऋतिक रोशन, इसके साथ ही रही रिलेशनशिप में। अब ये सच्ची लड़की है, इसने सब कुछ सच्चा बोल दिया कि रही, इतने टाइम तक रही, फिर ऐसे किया वैसे किया, जो भी है। खैर, तो ये लड़कियां जो उस तरह छिपाती हैं ना, इस चीज को मैं नहीं मानता। पहले तुम रहती हो रिलेशनशिप में, सालों साल रहती हो, अगर तुम्हारी अनबन यूं हो जाती है किसी वजह से, फिर तुम उस पर रेप का आरोप लगा देती हो। तुम्हें फर्स्ट स्टेप में ये बोलना चाहिए और पहले स्टेप में ही सच्चाई जो है। अब
काम समाज, मेरे बीच में काटूंगा, क्या हमारे समाज की नारी संगठन, अनेक संगठन हैं, इन जो इस तरह से आज आरोप लगा रही हैं 10 साल के बाद के मेरे साथ ये हुआ, क्या इन संगठनों को इनका विरोध नहीं करना चाहिए कि उस समय आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने उस समय क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोल रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और स्त्री शक्ति के लिए जो भी सामाजिक संगठन हैं वो टाइम टाइम पे आवाज़ तो इनके लिए उठाते हैं, लेकिन कहावत है ना कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त, फिर बात नहीं बनती। लेडीज जो हैं, लड़कियां जो हैं, नारी जो हैं, किसी वजह से मान सम्मान सामाजिक दायरा होता है। नहीं, आज वो समाज कहाँ गया जो 10 साल पहले उनके साथ हुआ, उसको खुल के, जबकि आज और समाज है, सब कहीं भी जाते हैं, मान लिया सेलिब्रिटी हो गई, उनको बुलाया जाता है और ज़्यादा सम्मान के सामने बुलाया जाता है, तो अब सम्मान कहाँ रहा? देखिए, वो अब आपने देखा महानायक अमिताभ बच्चन और जितनी भी ये बड़े बड़े नाम जिनको हम हीरो मानते हैं, आज के युवा, आज की जनरेशन जिनको आइडियल मानता है, ये हीरो नहीं है, ये सारे नकली हैं, फ्रॉड ने दिखाई दे गया ना। असली हीरो आपका वो है जो सैनिक देश में लड़ता है। बहुत अच्छी बात है। असली हीरो आप उसे मानिए। अरे ये तो डुप्लीकेट नकली हीरो हैं जो फिल्मों में तो एक्टिंग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये नाइट में क्या करते हैं, नाइट क्लबों में क्या करते हैं, रात की पार्टियों में क्या करते हैं, सुबह सुबह उपदेश देते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इनके छलावे में ना है। और मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे मित्रों और संगठन के मेरे जितने भी साथी हैं, बिग बॉस सलमान खान का और अमिताभ बच्चन का केबीसी बायकॉट करिए। नहीं, अब हमारे यहाँ जब फिल्म इंडस्ट्री हो जाएगी, देखिए हमारे यहाँ भी हर आदमी हर तरह से पैसे से संपन्न है। कल को काम मांगने, जब हमारे क्षेत्र के लोग प्रोड्यूसर भी बनेंगे, पैसे लगाएंगे, तो काम मांगने की लड़कियाँ जाएंगी, उनके लिए भी बदनामी का एक मिलेगा। मतलब बहुत गहरी बात है सोचने वाली भविष्य में। तो क्या इससे नहीं बनेगा, जो आदमी की अच्छी समाज में इज्जत बनी हुई है वो सोचेगा कि मैं फिल्म में पैसा लगाऊं, मैं इन्वेस्ट करूं, और कल को वो लड़की काम मांगने के लिए आती है और 10 साल बाद उस आदमी की जो प्रतिष्ठा बनी हुई है समाज में है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप लड़कियों को? मेरा लास्ट में कहने का सवाल ये है कि ये लड़कियां जो आरोप लगाती हैं 10 साल के बाद, 5 साल बाद, रात को साथ सोती हैं या जो भी करती हैं, और सुबह मॉल में जाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं, महंगे महंगे कपड़े लाती हैं, अपना काम निकाल लेती हैं, जब 10-20 करोड़ 50-40 करोड़ की मालिक बन जाती है, तब लोगों पर आरोप लगाती है कि मैंने ये किया। तो यह क्या ये गलत नहीं है या सही है, ये बताइए बस मुझे। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र, जहाँ पे 95% प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार, सुपरस्टार, टीवी स्टार सब ऐसे ही हैं। पहले यूज करो, जो लेडी यूज हो जाती है, लड़की यूज हो जाती है, उसे बढ़ावा दे देते हैं। दीपिका पादुकोण का कितनों का नाम आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ योगी जी का उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे भी हरामी रहेंगे, लेकिन यहाँ 90% 80% अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म स्टार और सारे रहेंगे। 10% तो यहाँ भी कमी नहीं रहेंगे, वो हमेशा रहते आए हैं, हर समाज में, हर युग में होते हुए आए हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि यहाँ जब लड़कियाँ, मेरा मानना यह, क्या ये लड़कियाँ लोगों को ब्लैकमेल करने के बराबर है या नहीं है कि 10 साल पहले स्वयं मर्जी से, अपनी मर्जी से किसी के साथ कहा, किसी के साथ संबंध बनाए, और 10 साल के बाद वो कहती है कि मेरे साथ ये हुआ। मेरा सवाल ये है, क्या ये शब्द जो है इनका गलत है या नहीं है? समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? इनका गलत है। नारी शक्ति, लड़कियां, महिला हैं, मेरी इस बात को अदरवाइज ना लें। मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। नारी से आदमी जन्म लेता है। 2 बार हम नवरात्र मनाते हैं, देवी के रूप में हम पूजते हैं। लेकिन ये मैं लिख के दे देता हूँ, और सत्य ये है कि जब तक लड़की गलत नहीं होगी, जब तक लड़की, मंत्री जी, नेताजी, मैं आपकी बात को ये तो कह रहा हूँ कि बिना शादी पर जो अपनी पत्नी होती है उसकी सहमति के बिना भी आदमी जो है अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना सकता। ये तो गैर है। तो फिर ये क्यों कहती हैं कि हमारे साथ ये बलात्कार हुआ, जबरदस्ती हुई? ये शब्द क्यों ठोकती हैं? आजकल तो कुछ राक्षस पैदा हो गए हैं, बच्चियों के, छोटी बच्चियों वो चीज अलग है, लेकिन वो चीज अलग है कि रेप आसानी से कोई कर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज कंगना रावत है और भी कौन घोष है, उसने भी कहा है कि मेरे साथ इस तरह से। तो इस पे आप क्या कहना? क्या हमारे समाज की उन महिलाओं को, संगठनों को आगे आना चाहिए कि आप ये गलत कर रही हैं, समाज को क्यों बदनाम कर रही हैं? यहाँ 1-1.5 साल पहले महिला आयोग की प्रेसिडेंट गुप्ता थी उस समय, राष्ट्रीय महिला आयोग। यहाँ पे इतना ये पार्क जो बनाया गया है, कोई भी पार्क हो, चाहे डियर पार्क दिल्ली का हो, कोई पार्क हो, बुद्धा गार्डन हो धौला कुआं का, भाई लोगों के लिए, फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे लड़कियां, लड़के पकड़े गए और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रेसिडेंट ने चप्पलों से पिटाई की उनकी। ये मैंने देखा है, 2 साल पुरानी बात है यहीं की। मेरा मतलब कहने का एक है कि काम मांगने के लिए पढ़ लिख के काबिल गई, उन्हें पता था कि फिल्म इंडस्ट्रीज में
इस तरह से होता है तो वो और भी ऑप्शन है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अनेक काम है। इसमें जाने के बाद उन्होंने शोहरत प्राप्त करी, पैसा प्राप्त की, इज्जत की, सब कुछ। आज जिन लोगों ने काम दिया, फुटपाथ से ला के दिया, आज उन्हीं को बदनाम कर रही हैं। क्या ये सही है या गलत है? बस मुझे गलत है, सीधे रूप में या घुमा फिरा कर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें दोस्त पेरेंट्स का, माँ बाप का भी बराबर का है। वो अंधे हो जाते हैं क्या? बिल्कुल। उनकी लड़की किस समय जा रही हैं, आ रही हैं, कहाँ घूम रही हैं, उसमें स्टाइल समझते हैं क्या? रात को लड़की आ रही है, बोल के जा रही है कहीं और, पहुंचती कहीं और है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, अपनी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक उन पर नज़र रखना चाहिए, संस्कार रखना चाहिए। मुर्गी भी अंडे को सेती है ना, उसके बाद बच्चा निकलता है, इसलिए बच्चे को इस तरह पालना पड़ता है। और ये लड़कियों को, महिलाओं को अगर कोई पहले स्टेप में ही कोई छेड़ दे, बदतमीजी कर दे, हंसना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ तभी उससे मतलब अपना रुतबा दिखा देना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई का, वरना उसकी पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। ये जो बढ़ावा खुद देती है ना, उसके बाद में वो इतना बढ़ जाता है। हाँ, ये बात आपने स्वीकार की कि स्टार्टिंग में काम की लालच में खुद बढ़ावा देती हैं, खुद प्रोड्यूसरों के पास, आर्टिस्टों के पास जाके सोती हैं, फिर अपना काम होने के बाद फिर उनको बदनाम करती हैं। अधिकतर भाई इनके बिना मर्जी के तो हो ही नहीं सकता ना। ये इस तरीके से करती है, बाद में बदनाम कर देती हैं। लेकिन सारी लड़कियां ऐसी नहीं है, सारी महिलाएं ऐसी नहीं है। किसी के साथ गलती हो, छाती में कह रही थी ना कि थाली में छेद, जया बच्चन जी कह रही थी छाती में थेल। भाई अमर सिंह जो थे तब नहीं दिखाई दिया? थाली में तो इन्होंने उनकी में छेद किया। केबीसी जब पैदा किया था ना, अमर सिंह ने जमीन से उठा के ऊपर खड़ा किया था अमिताभ बच्चन को। उस अमिताभ बच्चन को ये सारे भूल गए। वो जब वहां पे एम्स में भर्ती थे, कोई देखने भी नहीं आया। तो थाली की छेद की जो बात है ना, तुमने छेद किए हैं। और इन्होंने सबने, कंगना राजपूत हो, समला चौधरी हो, चाहे रवि किशन जी हो, ऐसे लाखों बंदे हैं जिन्होंने अपनी थाली खुद ही बनाई है। तुम क्या करोगे किसी के लिए? तुमने किसी के लिए अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं किया। जी।